श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 74वें सर्ग में जामवान के आदेश से हनुमान का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना। युद्ध के महाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना के गिरते हुए मूड हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जामवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उससे सबको विषाद में डूबा हुआ देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत मत हों। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया था। अतः ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। शंभु ब्रह्मा जी ने ये उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ये दोनों राजकुमार धाराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस अत से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों, उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथों में मशाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूछ, हाथ, पैर, जांग, उंगली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतः जो अपने शीरों से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी तथा वहां गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख और द्विद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायंकाल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देखकर विभीषण सहित हनुमान जी जामवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जामवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शीर में सैकड़ों बांध धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जामवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, महाप्रकर्मी राक्षस राज, मैं केवल सर से तुम्हें पहचान रहा हूं। मेरे सभी अंग पहने बाणों से भिंदे हुए हैं, अतः मैं आंख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, ये तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र के जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर शेष हनुमान कहीं जीवित हैं? जामवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर, न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जामवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूं ये बता रहा हूं। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो ये मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान प्रकर्मी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं, तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जामवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने वीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जामवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना।
फिर उन महातेजस्वी जामवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम रीछों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे स्वर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का एक तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, स्वर्णकर्णी और संधानी। हनुमान, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जामवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए दैत्य पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित होकर वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शीर को भी धारण नहीं कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः वानर वहां ठहर नहीं सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल होकर उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदंतर वहां से आगे बढ़कर वह मेरु और मद्राचल के समान ऊंचे मले पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर, ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थी। अनेक प्रकार के मृक्ष वो वहां सब और फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थी। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सब को व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और वड़वा नल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिल डुल भी नहीं सके। शत्रु को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और वड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीर वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शीर की भांति दिखाई देने वाले अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान प्रकर्मी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले, जिनकी तरंगमालाएं झूम रही थी तथा जिनके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे।
वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय लेकर बिना थके मांदे शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। महाकवि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर स्वर्ण में दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देव ऋषियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहां खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान, भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। इसके सिवा अग्नि, कुबेर और 12 सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिवजी के वाहन वृषभ तथा सर्व में श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वक चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकवि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांग कर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महाऔषधियां ये जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को ना देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल होगी और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले, नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके। ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण तथा अन्य शस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को भी सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ लेकर हनुमान जी दिवेशरों और असुरवेशरों सहित संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे थे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्र धारों से शोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु शोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देखकर सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सब को देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब के उस तुमल नाद को सुनकर लंका वासी निशाचर और भी भयानक चित्कार करने लगे। तदंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महाऔषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठकर खड़े हो गए।
उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम नहीं हो कि बहुत से राक्षस मार डालेगी। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 74वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 75वें सर्ग में लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। तंत्र महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हो, वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्य अस्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी वानर श्रेष्ठ मशाल में हाथ लेकर लंका की ओर चले। तब उल्काधारी वानरों ने उन सब से सब ओर से आक्रमण किया। तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुरों, दरवाजों, अट्टलिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की तपाई हुई ये आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्दाकार प्रसाद धाराशायी होने लगे। कहीं अगरू जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्धमणि, हीरे और मूंगी भी दग्ध हो रहे थे। वहां अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार के ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़ों के गहने, जीन और उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से और रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़े के बख्तर, खड़ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, कंबल आदि, वालज, चंवर आदि, आसन उपयोगी, व्याघ्रचरम, अंडज, कस्तूरी आदि मोती और मणियों से जड़ित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब ओर से फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। मद्रापान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विहल होकर लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनके प्रेसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथ में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे तथा जो आग से भयभीत होकर अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वे आग वहां रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गंभीर गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योटियों, प्रकोटों, आंतरिक ग्रहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो स्वर्ण निर्मित अर्धचंद्र तथा संपूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे। अट्टलिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब और सोने बैठने के लिए शैया, आसन आदि सज्जित थे। मणि और मोंगों से जड़ित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श कर रहे थे, जिनमें क्रोंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झंकारें गूंज रही थी और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी ग्रहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों से लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। 7 महले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी
उस समय सारे आभूषणों को फेंस कर हाय हाय करती हुई उस स्वर से चीत्कार करने लगी। वह आग के लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धाराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रही हों। अट्टलिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब बढ़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करते ही लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शीर जल गए थे, ऐसे जो जो राक्षस नगर से बाहर निकलते उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से 10 दिशाएं समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट की हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेद में धनुष की टंकार करते हुए शोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से ही ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सत महले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उसमें महात्मा सुग्रीव ने प्रधान प्रधान वानरों को ये आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहां महायुद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन नहीं करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य मुख्य वानर जलते मिशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे 10 दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से युपाक्ष, शोणिताक्ष, परजंग और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपने प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया।
चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं की आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्ष और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। लंका के अर्ध जल ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से शोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीर से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देखकर वानर सेना आगे बढ़ी और उत्साह से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ती हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिग और अश्विनी झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक प्रकार में निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सत्ता घायल कर दिया था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इस प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरी निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके लिए युद्ध करता हूं। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। उसमें वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूर्ण हुआ। 76वें सर्ग में अंगद के द्वारा कंपन और परजंग, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष और मैंत के द्वारा युपाक्ष और सुग्रीव के द्वारा कुंभका वध। जब वीरजनों का विनाश करने वाले वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर और कंपन का सामना करने के लिए आए। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट आई और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित होकर कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देखकर शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय होकर अंगद पर धावा किया। उसने शीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा
बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए शुर, शुरप्र, नाराज, वत्सदंत, शिलीमुख, करनी, शल्य और विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी बाली पुत्र अंगद के सारे अंग बिंध गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तंत्र वेगवान निशाचर शनिताक्ष ने कुपित होकर तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली और बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। इतने में ही बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कभी कुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद बालीपुत्र ने उस विख्यात खड़ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रु पर धावा किया। इतने में ही प्रजंग को साथ लिए बलवान और युपाक्ष ने क्रोधित कुपित होकर रथ के द्वारा महाबली बालीपुत्र का आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने और सुनीताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर युपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित होकर महाबली बालीपुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। सुनीताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा शोभित होते हैं। उसे मैंद और दृढ़ अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश कर रहे थे। इतने में ही तलवार, बाण और गदा लिए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोषपूर्वक वानरों पर टूट पड़े। वे 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्हें रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली युपाक्ष ने अपने बाण समूह से उनके टुकड़े टुकड़े काट डाले। महेंद्र और दिद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सब को बल विक्रमशाली और प्रतापी सुनीताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर बालीपुत्र अंगद पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देखकर अतिशय शक्तिशाली महाबली वानर राज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूसा मारा। बालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महत्वजस्वी निशाचर ने महाप्रकर्मी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी बाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से ही अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर युपाक्ष की आंखों से आंसू बह रहे। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। युपाक्ष को आक्रमण करते देखकर बलवान वीर द्विद ने कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देखकर महातेजस्वी महाबली सुनीताक्ष ने द्विद की छाती में गदा मारी। सुनीताक्ष की मार खाकर महाबली द्विद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उन्होंने पुनः गदा चलाई तब द्विद ने झपट कर उसे छीन लिया। इस बीच में प्राक्रमी मैंद भी द्विद के पास आ गए और उन्हें युपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर सुनीताक्ष और युपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विद के साथ सम्रांगन में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगी। प्राक्रमी द्विद ने अपने नखों से सुनीताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए वानर पुंगम मैंद ने युपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित होती और भागकर उस ओर चली गई जहां कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महाप्रकर्मी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, द्वित को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशाल काय वानर श्रेष्ठ दृढ़ व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देखकर मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विस्तार सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उन महातेजस्वी वीर ने द्वित के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर योद्धपति मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैंद और दिद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देखकर अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देखकर कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार प्रकर्मी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बीन डाला। जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थी तथा जो सन से विभूषित थे, ऐसे तेज और तीखे बाणों से बाली पुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था। तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने बाली पुत्र के चिल्लाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ कर डाला। तत्पश्चात वानर योद्धपति अंगद को अपनी ओर आते देखकर कुंभ ने 2 बाणों से उनकी बाहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की बाहों से रक्त बहने लगा, उनकी आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक शाल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वे वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंद्राचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देखकर श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि बालीपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जामवन आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाए हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथ में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जामन, शचेन और वेगदर्शी ने कुपित होकर वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उस महाबली वानर योद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बांसुओं द्वारा उन सब को उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर योद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देखकर वानरराज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर
उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकवि सुग्रीव अश्वकरण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। वृक्षों की वे वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था। किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन कुमार वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान शोभित होते थे। उन वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित देख महाशक्तिशाली प्रकर्मी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उनके बाणों की ओर चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उनके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को खींचकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े काट डाले। तत्पश्चात वह शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। ये दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा प्रक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है, जिसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं। उसी प्रकार शत्रु का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तो महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल प्रक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता है, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजीत के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने ये पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपने अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धाराशायी हो गए। वीर, अब तक तो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग ये कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित होकर घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरनाले समुद्र में ज्वर सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उस समय गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जल राशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ती थी, सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटककर उसकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानरराज कवच टूट गया, छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ा भारी ज्वाला चल उठी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज महाबली प्रकर्म में सुग्रीव ने अपना वज्रतुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान दीप्त हो रहा था।
उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धाराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्य देव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वानरों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 76वां सर्ग पूर्ण हुआ।